नमस्कार विद्यार्थियों। समाजशास्त्र की कक्षा में डॉक्टर ध्रुव कुमार दीक्षित, प्राध्यापक समाजशास्त्र, किशोरवानी कॉलेज आपका स्वागत करता है। बीए द्वितीय वर्ष की जो हमारी कक्षा चल रही है उसमें हम सामाजिक संगठन की विभिन्न प्रविधियों के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी हमने पिछली क्लास में सहयोग के बारे में अध्ययन किया था, सहयोग की जानकारी ली थी। आज आपके साथ हम चर्चा करेंगे व्यवस्थापन, एक्मोडेशन। व्यवस्थापन एक समाज की एक सहयोगी प्रक्रिया है। व्यवस्था, इसको आप समायोजन भी कह सकते हैं। व्यवस्थापन या समायोजन। विद्वानों का कहना है कि व्यवस्थापन समाज में संघर्ष से सहयोग की ओर, कॉन्फ्लिक्ट से कोऑपरेशन की ओर बढ़ने का प्रथम चरण है, फर्स्ट स्टेप है ये। समाज में जब भी कोई दो विरोधी पक्षों में प्रतिस्पर्धा या संघर्ष समाप्त हो जाता है तो वो जो परिस्थिति निर्मित होती है तो वो पहले एक दूसरे के साथ वो व्यवस्थापन स्थापित करते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति या समूह एक लंबे समय तक प्रतिस्पर्धा या संघर्ष नहीं कर पाता। अर्थात समान अर्थों में हम कह सकते हैं प्रतिस्पर्धा या संघर्ष की स्थिति को टालने के लिए, यहाँ पे टालने के शब्द को किया जाता है कि प्रतिस्पर्धा या संघर्ष की स्थिति को टालने के लिए व्यक्तियों द्वारा जो समझौता किया जाता है वह व्यवस्थापन, एक्मोडेशन कहलाता है। ये एक संगठनात्मक सामाजिक प्रक्रिया है। इसका तात्पर्य संघर्ष की स्थिति में व्यक्तियों के समूह में सामंजस्य स्थापित करना है। अर्थात जब भी समाज में कोई विघटनात्मक स्थिति आती है, कोई भी विघटनात्मक प्रक्रिया होती है, तो संगठन के लिए व्यवस्थापन एक बहुत ही आवश्यक हो जाता है। उस वक्त मतलब व्यवस्थापन करना पड़ता है। जैसे अभी प्रेजेंट सिनेरियो में पूरे वर्ल्ड में एक महामारी, वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसे कोरोना कहा जाता है, फैली हुई है। इसका वायरस अदृश्य है, बहुत छोटा है, समझ में नहीं आता, किसी को दिखता नहीं कब किससे। इसके लिए हमने एक व्यवस्थापन करा है इस सामाजिक विघटन को रोकने के लिए कि समाज में जो महामारी के द्वारा एक सामाजिक समस्या के रूप में आई थी, तो उसको रोकने के लिए, उसकी चेन को तोड़ने के लिए लोगों ने व्यवस्थापन करा कि आप लॉकडाउन में रहें, घर में रहें, सैनिटाइजेशन का प्रयोग करें, मास्क का प्रयोग करें, जिससे कि आप वायरस से बच सकें। इसको व्यवस्थित रूप से कुछ विद्वानों ने परिभाषित किया है, जैसे गिलेन और गिलेन। ये कहते हैं व्यवस्थापन वह प्रक्रिया है, व्यवस्थापन वह प्रक्रिया है जिसके अनुसार संघर्ष और प्रतिस्पर्धा करने वाले व्यक्ति या समूह अपने संबंधों में सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं, जिससे प्रतियोगी की संघर्ष के कारण उत्पन्न कठिनाई हल हो सके। जैसे राम और श्याम, झगड़ा हो रहा है, झगड़े के दौरान उनमें राजीनामा हो जाता है, तो ये व्यवस्थापन की एक प्रक्रिया है। रीटर और हार्ट कहते हैं एक प्रक्रिया के रूप में, एक प्रोसेस के रूप में व्यवस्थापन प्रयत्नों का, व्यवस्थापन व्यक्ति के प्रयत्नों का वह अनुक्रम है जिसके द्वारा मनुष्य परिवर्तित आवश्यकताओं द्वारा आवश्यक बनाई गई आदतों एवं मनोवृत्तियों का निर्माण करके जीवन की परिवर्तित अवस्थाओं से एकता स्थापित करता है। ये ल्यूटर की परिभाषा है। अब आगमन और निंबाब कहते हैं व्यवस्थापन वह शब्द है जिसका प्रयोग सामान्यतः समाजशास्त्री आक्रामक व्यक्तियों से या समूह के द्वारा किए जाने वाले सामंजस्य के लिए करते हैं। जब कोई आक्रामक व्यक्ति सामंजस्य करता है तो उसके लिए व्यवस्थापन शब्द का प्रयोग समाजशास्त्री करते हैं। फिशर नाम के एक समाजशास्त्री, वो कहते हैं व्यवस्थापन उस सामाजिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित कर सकते हैं हम जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह संघर्ष को रोकने, कम करने या समाप्त करने के लिए अंतःक्रिया करते हैं। बोगार्डस के अनुसार व्यवस्थापन मित्रतापूर्ण आदान प्रदान, मतलब फ्रेंडली आदान प्रदान की एक प्रोसेस है जिसमें सहिष्णुता, पंच निर्णय और समझौते के द्वारा चेतन रूप से सामंजस्य किया जाता है। इस आधार पे अपन कह सकते हैं, समाजशास्त्रियों की परिभाषाओं के आधार पे, कि व्यवस्थापन संघर्ष से सहयोग की ओर अग्रसर होने का प्रयत्न है। यानी कहीं संघर्ष चल रहा है, कहीं प्रतिस्पर्धा हो रही, उससे हम जब सहयोग की ओर बढ़ते हैं, अग्रसर होते हैं, सहयोग की ओर जाते हैं, उसे व्यवस्थापन कहा जाता है। इसमें संघर्षरत व्यक्ति या समूह एक दूसरे के प्रति अपने विचारों और दृष्टिकोण में परिवर्तन लाते हैं और परस्पर सहयोग करने लगते हैं। देखिए अभी दोनों लड़ रहे हैं,
फिर उसके बाद जब लड़ते लड़ते थक जाते हैं तो वो आपस में अपने बेचारे क्या रखा है लड़ाई में, लड़ाई झगड़े से क्या होगा, इसलिए वो अपने आप को चलिए अपन मिल जाते हैं। ये कहलाता है व्यवस्थापन। ये वास्तव में एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, और कंडीशन दोनों में। समाजशास्त्री कहते हैं व्यवस्थापन इज ए प्रोसेस एंड कंडीशन आर बोथ। अब व्यवस्थापन में आप देखिए प्रक्रिया के रूप में अगर अपन देखें व्यवस्थापन को, तो व्यक्ति और समूह परस्पर सामंजस्य स्थापित करने के लिए निरंतर कुछ ना कुछ प्रयत्न करते हैं। मतलब जहां व्यवस्थापन की बात आती है तो निरंतर कुछ ना कुछ अचीवमेंट हमको करना होगा। जैसे एक उदाहरण से अपन को समझ सकते हैं, आफ्टर मैरिज, विवाह के पश्चात जो नव विवाहित वधू आती है ससुराल में, लड़की मैरिज के बाद लड़के अपने वर के घर में जब जाती है वधू बन के, तो ससुराल का वातावरण उसके लिए बिल्कुल नया होता है। उसके अपने घर का वातावरण अलग था जहां उसने 25 साल बिताए, और अब एक नए घर में आ रही है, यहाँ का वातावरण अलग है। तो देखिए वो वहां के वातावरण से अपनी ससुराल के वातावरण के साथ धीरे धीरे सामंजस्य स्थापित करने लगती है। ये कहलाती है प्रक्रिया, जो है ये प्रक्रिया सामंजस्य की, ये व्यवस्थापन है। इसी तरह आपने देखा होगा गांव के बच्चे शहरों में पढ़ने के लिए आते हैं, तो गांव के बच्चे जब शहर में आते हैं शुरू के 2-3 महीने बड़े शाई रहते हैं, बहुत डरे डरे रहते हैं। फिर धीरे धीरे शहर के विद्यार्थियों के साथ, शहर के संपर्क में आने के साथ शहर की सभ्यता से सामंजस्य कर लेते हैं। ये कहलाता है प्रक्रिया व्यवस्थापन। अब कंडीशन, अवस्था के रूप में देखिए व्यवस्थापन क्या है। इसमें एक व्यक्ति या समूह जब समाज में उसको जो स्थिति प्रदान कर दी जाती है उसे स्वीकार करना ही व्यवस्थापन है। जैसे हिंदू समाज में जो जाति व्यवस्था चली आ रही है, इसमें प्रत्येक जाति में व्यक्ति की जन्म के साथ एक निश्चित स्थिति हो जाती है, उसे वही स्वीकार करना पड़ती है, उसके अनुरूप ही आचरण करना पड़ता है। आपको जाति प्रथा ने एक स्थिति प्रदान कर दी। अब जैसे राजा महाराजाओं के बच्चे जो है राजकुमार होंगे, आपको राजकुमार ही रहना पड़ेगा। अब इसकी नेचर अपन चलते हैं, नेचर ऑफ एकोमोडेशन, प्रकृति। समाजशास्त्रियों ने व्यवस्थापन की जो प्रकृति का उल्लेख किया है उसमें कहा इसमें कंटिन्यूटी होती है, निरंतरता होती है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, कभी रुकती नहीं है। ये सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। व्यवस्थापन इज ए अकोमोडेशन इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस। ये आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक सभी क्षेत्रों में मिलेगी। अचेतन प्रक्रिया है, अनकॉन्शियस प्रोसेस। इट इज ए अनकॉन्शियस प्रोसेस। ये अचेतन रूप से चलती है। कई बार हम अचेतन रूप से व्यक्ति कई परिस्थितियों और व्यक्तियों के साथ व्यवस्थापन करता रहता है। प्रेम और घृणा का मिश्रण, ये कॉम्बिनेशन ऑफ लव एंड हेट। व्यवस्थापन में घृणा के साथ प्रेम का समावेश हो जाता है। इसमें प्रेम और घृणा का मिश्रण होता है क्योंकि व्यवस्थापन करने वाला व्यक्ति अपने समूह या व्यक्तियों की पुरानी बातों को याद करके उसके प्रति घृणा तो रखता है, लेकिन जब वो सहयोग करने लगता है वर्तमान में, तो फिर धीरे धीरे प्रेम का प्रदर्शन करने लगता है और घृणा का तत्व उसमें से कम हो जाता है। संघर्ष का परिणाम, रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। व्यवस्थापन क्या है? एक लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष। जो लंबे समय तक संघर्ष चलता है उसमें संघर्षकारी पक्ष बहुत लंबे समय तक नहीं चलते, फिर धीरे धीरे उसमें सामंजस्य और आवश्यकता अनुसार वो सहयोग करने लगे। इसलिए ग्रीन ने कहा था, समाजशास्त्री ग्रीन ने, कि व्यवस्थापन संघर्ष से सहयोग की ओर बढ़ने का प्रथम चरण है, फर्स्ट स्टेप। इसके प्रकार देखिए अब, समन्वयात्मक व्यवस्थापन और अधीनस्थ व्यवस्थापन, कोऑर्डिनेट एकोमोडेशन और सुपर कोऑर्डिनेट या सब ऑर्डिनेट एकोमोडेशन। समन्वयात्मक में क्या होता है? जब दो समान परिस्थिति वाले व्यक्ति या समूहों के बीच में संघर्ष को समाप्त करने के लिए जो समझौता किया जाता है वह समन्वयात्मक होता है, वो कोऑर्डिनेट होता है। इसमें दो समान शक्ति वाले दो देश युद्ध के बाद जो समझौता करते हैं वो समन्वयात्मक या समपरिस्थिति व्यवस्था। अधीनस्थ व्यवस्थापन, सुपर ऑर्डिनेट, नाम से स्पष्ट है। अधीनस्थ व्यवस्थापन में उच्च और निम्न परिस्थिति व्यवस्थापन में होता है। जब दो व्यक्ति और समूह में संघर्ष होता है तो नेचुरल है, एक की परिस्थिति ऊंची होगी और एक की नीची, तो व्यवस्थापन इन दोनों के बीच में इस प्रक्रिया को स्वीकार कर लेते हैं। मतलब उच्च परिस्थिति के मार्गदर्शन में निम्न परिस्थिति वाला उसके अधीनस्थ काम करने को तैयार है। वर्कशॉप में आपने देखा होगा, कर्मचारियों में संघर्ष होता है तो कर्मचारी और मालिक के बीच में संघर्ष होता है, फिर बाद में मालिक और कर्मचारी दोनों एक दूसरे के साथ उनके अधिकारियों की शर्तों पे कर्मचारी चलने लगते हैं। बाजार में भी बड़े व्यापारी और छोटे व्यापारी
तो कई बार बड़े व्यापारिक संस्थानों की शर्तों पर छोटे व्यापारियों को समझौता करना पड़ता है, ये कहलाता है। अब इसमें प्रयोग इसका कैसे करेंगे, व्यवस्थापन की प्रक्रिया होती कैसे, इसको समाजशास्त्री गिलिन और ग्लिन ने बताया। इसमें समझौता करना पड़ता है, कंप्रोमाइज करना पड़ता है, बल प्रयोग करना पड़ता है, करेक्शन करना पड़ता है, सहिष्णुता टॉलरेंस करनी पड़ती है, रूपांतरण कन्वर्शन करना पड़ता है, सम्मिलेशन निर्मलीकरण करना पड़ता है, युक्तिकरण रैशनलाइजेशन करना पड़ता है। ये 6 चीजें उन्होंने बताई है ग्लिन ने। किसी भी समाज में व्यवस्थापन के लिए हमको 6 चीजों पर निर्भर रहना पड़ेगा। पहला, बल प्रयोग। व्यवस्थापन शक्ति या बल प्रयोग के माध्यम से होता है। इसमें मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार से बल प्रयोग करना पड़ता है। एक ताकतवर व्यक्ति अपनी ताकत के बल पे, अपनी पावर के बल पे दूसरे व्यक्ति को अपनी शर्त मानने के लिए मजबूर कर देता है। यानी कमजोर पक्ष जब शक्तिशाली पक्ष के सामने झुकता है तो वो व्यवस्थापन हो जाता है। समझौता, इसका एक दूसरा आधार समझौता है, कॉपरेशन। दोनों समान पक्षों में होता है। समझौते के अंतर्गत दोनों पक्ष जो हैं अपनी अपेक्षाओं से ज्यादा की मांग करते हैं, फिर दोनों पक्षों के बीच में एक विशेष रूप से एक विशेष स्थिति में आके समझौता हो जाता है और फिर वो विवाद खत्म हो जाता है। टॉलरेंस, व्यवस्था सहिष्णुता। व्यवस्थापन का एक प्रमुख तरीका टॉलरेंस है, सहिष्णुता है। सामान्यतः देखा गया जब 2 संघर्षशील व्यक्तियों में समझौता नहीं हो पाता तो उसमें एक फैक्टर जो है, एक पक्ष जो है वो व्यवस्थापन के लिए आपसी सारे मतभेद को भूल जाता है और दूसरे के विचार और क्रियाओं को सहन करने लगता है। इसमें दोनों पक्ष एक दूसरे की बातों को सहन करते हैं। ये दोनों पक्ष स्वयं ही अपने व्यवहार में चेंज लाते हैं और स्थिति से सामंजस्य करने लगते हैं। आपने देखा होगा, उदाहरण के लिए अपन देखते हैं अपने पुत्र के आदतों से, अपने बच्चे की आदतों से पेरेंट्स और बच्चे, पिता पुत्र में हमेशा लड़ाई और संघर्ष होता है। पिताजी कह रहे हैं बेटे से कि तुम ये सिगरेट पीना छोड़ो, तंबाकू खाना छोड़ो, लेकिन पुत्र छोड़ नहीं रहा है, वो गलत संगत में फंस के वो छोड़ नहीं रहा है। ऐसे में पिता अपने परिवार के व्यापक हितों की रक्षा के लिए वो धीरे धीरे पुत्र की आदतों को सहन करना ही उचित समझता है। उसको लगता है, कई बार देखा उसने, मारा पीटा धमकी दी, सब कुछ करी, लेकिन जब बेटा नहीं छोड़ता तो वो फिर उसकी आदत को, ठीक है भाई स्मोकिंग कर रहा है, नहीं मानता, क्या करा जाए, उसको नियति मान के उसकी आदतों को सहन कर लेता है, टॉलरेंट हो जाता है, तो वहां व्यवस्थापन हो जाता है और उसमें हो सकता है कि बाद में बच्चा छोड़ भी दे। रूपांतरण, कन्वर्शन, इसमें एक व्यक्ति अपनी निजी संस्कृति के स्थान पर दूसरी संस्कृति को अपनाने के लिए उसे बाध्य किया जाता है। धर्म परिवर्तन, राजनीतिक विचारधारा, ये रूपांतरण। निर्मलीकरण, सम्मिलेशन, एक तरीका निर्मलीकरण है। इसमें एक व्यक्ति या समूह अपने पुराने स्वीकृत कार्यों के स्थान पर नवीन कार्यों को प्रस्तुत करता है और उसका पक्ष जो है, दूसरा पक्ष उसकी स्वीकृति दे देता है। अर्थात एक व्यक्ति एक क्षेत्र में असफल हो जाता है तो वह उस क्षेत्र की असफलता की क्षतिपूर्ति दूसरे क्षेत्र में सफल होकर करता है। आपने देखा होगा, एक क्षेत्र में फेल होने के बाद वो दूसरे क्षेत्र में उस अपनी असफलता को वहां पे जाके करते हैं। कई बार आपने देखा होगा, कई प्लेयर्स हैं फुटबॉल खेल रहे थे, बाद में क्रिकेट खेलने लगे। कई आपने देखा होगा कि फिल्म क्षेत्र में असफल हुए, गोविंदा राजनीति में आ गए, हालांकि वहां भी सफल नहीं हुए, लेकिन ये निर्मलीकरण कहलाता है। युक्तिकरण, रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन भी व्यवस्थापन का एक तरीका है। इसके अंतर्गत व्यक्ति बाह्य परिस्थितियों के तर्क के आधार पर सामंजस्य करता है। मतलब वो चुनाव में हारने वाला व्यक्ति, अब जो चुनाव में हार गया, वो उम्मीदवार क्या करता है, युक्तिकरण द्वारा व्यवस्थापन कर लेता है, समाज के बीच फिर जाता है कि भाई इस बार हरा दिया, अगली बार जिताइए। अब इसके परिणाम देखिए, रिजल्ट। समाजशास्त्री गिलिन और ग्लिन ने इसके 6 महत्वपूर्ण परिणाम बताए। संघर्ष और प्रतिस्पर्धा पे नियंत्रण होता है। गिलिन और ग्लिन कहते हैं व्यवस्थापन से क्या है, संघर्ष, समाज में होने वाला संघर्ष और जो प्रतिस्पर्धा है वो रुक जाती है, उनमें सामंजस्य हो जाता है। आत्मसात करना, व्यवस्थापन क्या करता है, महत्वपूर्ण परिणामों को विरोधी व्यक्तियों के लोगों के साथ में मिलकर आत्मसात करता है। जैसे संघर्ष और विरोध के बाद दोनों पक्ष जो है विवाद आपस में व्यवस्थापन कर लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं, तो उसमें आत्मसात करने से उनके मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं। नई परिस्थितियों में सामंजस्य करने के लिए संस्था और व्यक्तियों में सुधार होता है। व्यवस्थापन विभिन्न व्यक्तियों में तालमेल स्थापित करता है, कोऑर्डिनेशन। अभी देखिए, माइग्रेंट लेबर जो है ये जा रहे हैं, तो यहाँ पे सरकार और माइग्रेंट लेबर को दोनों को मिलकर आपस में
तालमेल स्थापित करना शुरू हुआ। सरकार कह रही थी हम लॉकडाउन में कुछ नहीं चलाएंगे, लेकिन उनके लिए ट्रेन चलाना शुरू करी, 150 से अधिक ट्रेन चलाई। ये तालमेल स्थापित हुआ। व्यवस्थापन से समाज परंपरा के साथ नए नए तत्वों को ग्रहण करता है। व्यवस्थापन संघर्ष को समाप्त करता है। ये व्यवस्थापन की कुछ खास विशेषताएं हैं और उसके कुछ रिजल्ट हैं। इसको आप और अच्छे से जानना चाहते हैं तो मेरी पुस्तक यूनिफाइड सोशलॉजी, जो शिवलाल अग्रवाल प्रकाशक आगरा से हुई प्रकाशित है, उसमें आप पढ़ेंगे, बहुत कुछ अच्छे से आपको मिलेगा। आज के लिए विद्यार्थी इतना ही। आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे 7वीं का।